Hello students, let's read the question. In column 1, information about the forces acting on a body are mentioned, while in column 2, information about motion of the body. Match the entries of the column 2 with the entries of column 1. Okay. So column 1 में हम एक बॉडी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो मेंशन किए हुए हैं, column 2 में उसके मोशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो फर्स्ट में देखो, एक सिंगल फोर्स लग रहा है थ्रू द सेंटर ऑफ मास. मान लो एक बॉडी है, ठीक है, इसे लाई कर रही है, एक बॉडी है हमारी, इसके थ्रू द सेंटर ऑफ मास एक फोर्स हमने अप्लाई किया, ठीक है. अब ये इस फोर्स ये क्या देगा, सिर्फ इसको एक ट्रांसलेशनल मोशन देगा. थ्रू सेंटर ऑफ मास हमने अप्लाई किया है, इसका जो टॉर्क होगा यहाँ पे तो जीरो होगा, लेकिन सिर्फ इसको एक ट्रांसलेशन मोशन देगा इस केस में. तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो तो हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है. तो इस केस में यहाँ पे इसको ट्रांसलेशन मोशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टॉर्क हमारा जीरो होगा, तो इस केस में सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होगा, ठीक है. तो फर्स्ट विल मैच विद बी. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय नॉन जीरो डिस्टेंस. मान लो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, ये हमारी एक बॉडी है ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, एक ऐसा फोर्स लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, ठीक है. इनके बीच में कुछ डिस्टेंस दी है, ठीक है. अब इस केस में देखो, अब नेट फोर्स तो हमारा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, तो नेट फोर्स तो हमारा जीरो हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं होगा, सिर्फ होगा हमारा रोटेशनल मोशन, क्योंकि जो यहाँ पे जो नेट टॉर्क होगा वो हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है. अबाउट सेंटर ऑफ मास मैं टॉर्क निकालूँ तो ये पॉइंट इसको ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज और ये इसको ऐसे लेके जाएगा, ठीक है. तो नेट टॉर्क कुछ मिलेगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है. तो इस केस में हमारा रोटेशनल मोशन होगा, तो ये मैच करेगा ए से. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है, सेम पॉइंट पे लग रहा है. मान लो ये हमारी ऐसी यही बॉडी है, ठीक है, सेम पॉइंट पे लग रहा है. मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं. अब यहाँ पे नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा, ठीक है. और अगर मान लो अबाउट सेंटर ऑफ मास में अगर टॉर्क निकालती हूँ तो जितना टॉर्क ये प्रोड्यूस करेगा उसको क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा. तो यहाँ पे जो नेट टॉर्क होगा वो भी जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि इस सेम पॉइंट पे फोर्स लगना, जितना अगर ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा उतना ये वाला जो नीचे वाला फोर्स होगा उसको कैंसिल आउट कर देगा. तो नेट टॉर्क भी जीरो होगा, नेट फोर्स भी जीरो होगा, तो यहाँ पे कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा. तो ये मैच करेगा सी से. उसके बाद द सिंगल फोर्स नॉट थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था, ठीक है. अ सिंगल फोर्स नॉट थ्रू सेंटर ऑफ मास मतलब कोई बॉडी है, अभी सेंटर ऑफ मास नहीं लग रही, बट सिंगल फोर्स लग रहा है. मान लो ये हमारा सेंटर ऑफ मास है और कोई एक सिंगल फोर्स लग रहा है ऐसे इस पॉइंट से, ठीक है. अब ये सिंगल फोर्स होगा, ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन मोशन भी प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि यहाँ नेट फोर्स हमारा क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है. और जो यहाँ पे हमारा टॉर्क भी होगा, सिंगल फोर्स हमारा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, तो हमारा जो टॉर्क होगा वो भी नॉट जीरो होगा. तो यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन भी हो सकता है और रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, ठीक है. और दोनों कंबाइन करके एक हम बोल सकते हैं कर्वीलिनियर मोशन भी प्रोड्यूस कर सकता है ये, ठीक है. तो ये हमारा मैच करेगा ए से भी, बी से भी एंड डी से भी, ए बी एंड डी. अब देख सकते हैं किससे मैच कर रहा है ये. फर्स्ट इज मैचिंग विद बी, सेकंड इज मैचिंग विद ए, थर्ड इज मैचिंग विद सी एंड फोर्थ इज मैचिंग विद ए बी डी. ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.